ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पर रहा है नौमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको शहद की 7 बिंदी वाला अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पर रहा है नौमी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं, उन दोनों पत्ती पर आपको 1-1 बिंदी का निर्माण करना है। ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, ओम का निर्माण कर लेने के बाद और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है और उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, महादेव से कहनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, घर में कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर ओम का और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बीच वाले पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप शहद बचाए हैं थोड़ा सा, उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, पहला बिंदी आपको शिवलिंग के नीचे यहाँ पर लगाना है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, छठा यहाँ पर, 7वां यहाँ पर, यानी कि शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है। और हाँ, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको
पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उनमें से 1 हरे मूंग के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, यहीं पर आपको समर्पित करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने आपको माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। 4 स्थान पर आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से चारों जगह पर 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए इसी जगह पर आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए इतना चीज कर लेने के बाद आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए अब उन 1 हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिराना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे में जो भी जल है थोड़ा थोड़ा करके चारों स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचेंगे उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी अधूरी मनोकामना है महादेव से परिपूर्ण करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी, जो भी अधूरी कार्य होगी, महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी, रोग, कष्ट, संकटें दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए 1 बेलपत्र लेना है। सबसे पहले बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट है, रोग से परेशान है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है और लेकर आपको जाना है घर। घर जाकर जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उन व्यक्ति को उन बेलपत्र को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में शनिवार के दिन 9वीं तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग, कष्ट, संकटें होगी, दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। ले लिया, लेकिन चावल के दाने इस तरह से खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आपको मतलब आपको साबुत चावल के दाने लेना है, खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 समी पत्र, यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे 1 समी का पत्ता माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 9वीं तिथि शनिवार, बहुत ही शुभ दिन है। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, सबसे
पहले आपको क्या करना है, जो आप 4 सामग्री लेकर गए हैं, जैसे कि 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 हरे मूंग के दाने और 1 चावल का दाना, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी जीवन में धन की कमी है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी घर में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।